बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं राजा फैसल आपके सामने फिर से हाजिर काउंटर स्ट्राइक के साथ। मेरे साथ अतर काजमी जो कि वलायत से आए हुए हैं, और साथ में मेजर आदिल राजा जो कि यहाँ से गए थे और फिर वापस आ गए हैं वलायत से। सर, दोनों से अभी जो मेरी डिस्कशन होगी इट वुड बी ऑन पंजाब, जो कि सिख सिख वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फार्मर्स वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। इस हवाले से मेजर आदिल राजा, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन कि इस वक्त जाहिर सी बात है वहां पे लाखों की तादाद में लोग मौजूद हैं जिनके जो वैलिड पॉइंट्स हैं उनके ऊपर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनको नहीं सुना जा रहा। तो आपको सिचुएशन क्या नजर आती है आने वाले दिनों में? क्या ये सिचुएशन बिगड़ेगी? देखिए, ये जो इस वक्त असल मुद्दा है जो फार्मर्स बिल का है, उसके अंदर जो मेन बात हमें समझनी है वो ये है कि एक बहुत बड़ी डिवाइड है हिंदुस्तान के अंदर, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के अंदर। साउथ इंडिया खासतौर पे जो बीजेपी का हब है, वो समझता है कि जो पंजाबीज हैं, पंजाबी फार्मर्स हैं, जो सिख हैं, ये सब के सब जो है ना, ये करप्शन का शिकार है, ये चोर है। ये लोग खुल के बात करें, इस वजह से ये अपने सी ग्रेड जो इनकी गंदम होती है उसको बी ग्रेड में करा लेते हैं, और उसके बाद कीमत बढ़ जाती है, इस वजह से खुश हैं। उसके साथ साथ जो है ये इनका तरीकेकार बाकी साउथ इंडिया के अंदर नहीं चल रहा, इसलिए वहां पे 10,000 किसानों ने सिर्फ पिछले साल खुदकुशी की। ये हर साल इनके 10,000 से ज्यादा, ये कोई मामूली मतलब कि बेशक बहुत बड़ी आबादी उनकी होगी, लेकिन 10,000 किसान खुदकुशी कर ले एक साल के अंदर, ये कोई मामूली फिगर नहीं है। मसला वहां पे ये चल रहा है कि नॉर्थ पंजाब में जरा फार्मर्स खुशहाल हैं, उनकी खुशहाली देख के इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, पहली चीज। और दूसरी, जो कॉर्पोरेटक्रेसी है, ग्लोबल कॉर्पोरेट कल्चर है, और वो ही बैक कर रहा है इस वक्त बीजेपी सरकार को हिंदुस्तान में। उन्होंने, जाहिर बात है, बैक पूरी दुनिया के अंदर जो लॉबिंग के लिए पैसे देते हैं, जो किसी गवर्नमेंट को बैक करता है, पॉलिटिशियन को बैक करता है, वो अपनी मर्जी की पॉलिसी बनवाता है। तो ये उन लोगों ने पॉलिसी बनवाई है इन लोगों से, बीजेपी सरकार से, जो उनके पीछे खड़ी हुई है, और वो पुल पीछे हटने पर तैयार नहीं है। और वो कह रहे हैं कि नहीं जी, इनको फार्मर्स को समझ नहीं आई। फार्मर्स को अच्छे तरीके से समझ है कि ये दोबारा ये चाहते हैं कि जिस तरह वहां पे साउथ में 10,000 खुदकुशियां होती हैं, इसी तरह पंजाब में भी सिख जब तक 10,000 खुदकुशी नहीं करेंगे ना एक साल में फार्मर्स, उस वक्त तक ये बात जो है ना इनको कबूल नहीं है। इनको इस बात हजम ही नहीं हो रही कि सिख खुशहाल किस तरह है फार्मर, हालांकि खुशहाल बेचारे क्या है, गरीब फार्मर्स हैं। मैक्सिमम फॉर्म्स जो है 1 एकड़ 1.5 एकड़ का फॉर्म है उनका, लेकिन ये चीज उनको हजम नहीं होती कि यार ये खुदकुशी क्यों नहीं करते, साउथ में क्यों खुदकुशियां होती हैं। और उसको कहते हैं कि ये करप्ट है, चोर है। इसलिए ये बात जो है इनको अभी हजम नहीं हो रही, और ये नॉर्थ एंड साउथ का टकराव है। देखें, हिंदुस्तान है क्या, इट इज एमिलगेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट विद डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट इंटरेस्ट। इनकी क्या चीज मिलती है? सिर्फ और सिर्फ मिलती है तो ब्राह्मण लेड हिंदुत्वा, जो एपर्थाइड है, जो ये वहां पे चला रहे हैं इंडियन आर्मी को यूज करके। और अफसोस की बात यह है कि इंडियन आर्मी की बैकबोन भी सिख हैं। और उससे भी बड़ी अफसोस की बात यह है कि सिख बटालियंस में सिख ऑफिसर कमांड नहीं कर सकते, पोस्ट नहीं हो सकते। 1984 जो इन्होंने जेनोसाइड की सिख की पंजाब में, उसके बाद से इन्होंने रूल लगा दिया, इंदिरा गांधी को जिस वक्त कत्ल किया सिखों ने, उनके गार्ड्स ने, इन्होंने ये रेगुलेशन कर दिया कि बिहारियों के साथ भी यही करते हैं। ये नेटिव यूनिट्स जो हैं उनको आप देखें कि उनका नेटिव ऑफिसर वहां पे पोस्ट ही नहीं हो सकता। इस्तेमाल करके ये हिंदुत्व अपार्थाइड चला रहे हैं। और अब ये चाहते ये हैं कि किसान भी 10,000 खुदकुशी करेंगे, तब इनको सुकून आएगा, इनकी आत्मा को। उस वक्त इनको सुकून नहीं आएगा, ये नहीं मानेंगे अभी भी, मैं आपको बता रहा हूं जी। जी काजमी साहब, यहाँ पे मेरा आपसे ये सवाल, बल्कि मैं इससे पहले थोड़ी सी एक बात करना, जो कि अपना एक सोर्स है इंडिया में मौजूद, उसके हवाले से बात करना ये चाहता हूँ कि मुझे सुनने को ये मिला है कि इंडियन आर्मी में जो सिख अफसरान है और जो सिख जवान है, उनकी छुट्टियां, जिनकी पहले से छुट्टियां बुक थी, उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई। और साथ में यह है कि हुसूसन आप उस तरफ बहुत ज्यादा नजर रखते हैं, जो गलवान वाली साइड है इनकी, और साथ में ईस्टर्न लद्दाख की साइड, वो जो बॉर्डर है वहां पे चाइनीज की तरफ से भी ये इन्फो मिली है कि उन्होंने खालिस्तान के फ्लैग्स देखे। उसकी वजह यह है कि
वहां पे एक प्रोटेस्ट भी कंडक्ट किया गया जो सिख सोल्जर्स हैं उनकी जानिब से, क्योंकि उनकी जो छुट्टियां कैंसिल की जा रही हैं, उनका कोई राब्ता नहीं हो पा रहा अपने घर वालों से, राब्ता उनका उन्होंने मुनक़ता किया हुआ। उसकी वजह यह है कि उनमें से काफी सारे ऐसे सोल्जर्स हैं जिनके वालदैन वहां पे मौजूद हैं और वालिद जो है वो जख्मी हो चुका है या फिर कुछ इस तरह हुआ है, और काफी सारी हमें डेथ्स की भी इतलात है जो कि हार्ट अटैक से या फिर सर्दी से, नमूनिया होने से लोग मर गए उधर बेचारे, क्योंकि खुले आसमान तले वो मौजूद है उधर। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि इस वक्त जो भारत इस तरह की जो स्ट्रेटजीज लेके चल रहा है, खुसूसन भारत की जो आर्मी में इस तरह की जो स्ट्रेटजीज अपनाई जा रही हैं, वो कितनी खतरनाक हैं भारत के लिए? देखिए राजा साहब, जिस तरह पहले भी हम बात कर रहे थे कि भारत की कोशिश है कि वो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ प्रोपागेंडा करता है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपागेंडा करता है। मुख्तलिफ जगह पे इन्होंने फेक एनजीओ बनाई हुई है, वो बैरून मुल्क जाके 10-10, 15-15 फेक बलोच खड़े करके, फेक कोई और लोग खड़े करके वहां पे वो मुजाहरे करते हैं। लेकिन इस वक्त दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है इसलिए कि अल्लाह का एक निजाम है और कुदरत का निजाम ऐसा है कि उसमें जब आप जुल्म करते हैं तो वो छुपा नहीं रहता, ज्यादा देर पकड़ा जाता है। अब हुआ ये है कि पूरी दुनिया में भारत की जो एम्बेसियां हैं वहां पे हकीकी सिख, वहां पे हकीकी पंजाबी, वहां पे हकीकी इंडियन, वहां पे वो एम्बेसियों को जाके घेराव कर रहे हैं हजारों की तादाद में पूरी दुनिया में, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, भारत के जो सफारत खाने हैं उनका घेराव हो रहा है, लोग वहां पे मुजाहरे कर रहे हैं और पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया का मीडिया उसको कवर कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक हर जगह पे मीडिया उसको कवर कर रहा है कि किस तरह भारतीय किसान जो है वो भारत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, भारतीय हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, मोदी जी की हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं, जिनकी ख्वाहिश ये है कि ये जो सारा सिस्टम है वहां पे फार्मिंग का, खुसूसन पंजाब के अंदर सिखों को टारगेट किया जाए। आपको पता है कि सिखों के अंदर बीजेपी की उस तरह वो इतनी ज्यादा वो पॉपुलर नहीं है, उनके उस तरह वोट नहीं है, तो उनकी कोशिश है कि इनको किसी तरीके से कमजोर किया जाए, इनको किसी तरीके से तंग किया जाए, और जो थोड़ी बहुत इनके पास खुशहाली है, जो थोड़ा बहुत इनमें वो जिसे कह सकते हैं ना कि गैरत है, गैरत तभी होती है इंसान में जब उसका थोड़ा सा पेट भरा होता है, जब इंसान के पास थोड़ा बहुत कुछ होता है। दूसरी तरफ किसानों की जो हालत है वो तो आपने देख लिया, आपने मेजर साहब ने भी जिक्र किया, 10,000 तो इन्होंने बड़ा कंजर्वेटिव फिगर शो किया है। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक तो 42,000 किसानों ने 18 से 19 तक खुदकुशियां की। तो जब वहां दूसरी तरफ तो किसानों की ये हालत है, तो इनकी ख्वाहिश यही है कि जो पंजाब के किसान हैं उनके साथ भी इसी तरह किया जाए, इनको इतना मजबूर और कमजोर कर दिया जाए कि ये जो इनका खालिस्तान के हवाले से इनके रुझानात हैं या अपने मुल्क, अपने मजहब के हवाले से जो इनके रुझानात हैं वो बिल्कुल खत्म हो जाए और ये रोटी और पानी की जिसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद को तरस जाए। तो इस वजह से ये सारा कुछ जो कर रहे हैं, और अगेन उसमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ आपको पता है कि बड़े बड़े जो वहां पे अंबानी हैं और बड़े बड़े जो वहां पे कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लीडर हैं उनकी सपोर्ट हासिल है मोदी साहब को, और वो उनकी ख्वाहिश ये है कि कोई भी सेक्टर ऐसा ना हो जो हमसे बच जाए। बेसिकली वो जिस तरह कहते हैं ना कि निचोड़ना चाहते हैं, हर चीज में से वो अपना प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो उसी वजह से आप देख लें कि आज जो है वो किसान लाखों की तादाद में वो दिल्ली के बाहर मौजूद हैं, दिल्ली के अंदर मौजूद हैं, अभी भी आ रहे हैं और पूरी दुनिया में मौजूद हैं। तो जब तक आप इस तरह करते रहेंगे, जब तक ये हुकूमत रहेगी, आप बहुत सारे लोग उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे उसको कह रहे हैं कि जी ये है वो है, नहीं, बात यह है कि लाखों लोग जो वो निकले हुए कोई ना कोई उनको मसला है तो वो निकले हैं ना। आपने उनके रोजगार के ऊपर डायरेक्ट हाथ डाला है, तो अगर आप किसी के रोजगार के ऊपर इस तरह हाथ डालेंगे और वो भी नीति पे, एक होती है गलती, एक ऑनेस्ट मिस्टेक होती है, हुकूमत एक कानून लेके आती है यार वो, और अक्सर मुख्तलिफ हुकूमतों में ये हो सकता है, किसी भी मुल्क में हो सकता है, अवाम का रद्द-ए-अमल आता है, हुकूमत चेंज कर दी, नहीं, यहाँ पे ये सोची समझी साजिश के तहत पंजाब को टारगेट किया गया है और उसी की वजह से वहां के जो लोग हैं उनको भी इस चीज का इदराक है। इसी वजह से हमें इतना शदीद रद्द-ए-अमल नजर आ रहा है कि वो सिख जो सारी जिंदगी अपने मुल्क नहीं जा सके, पंजाब नहीं जा सके, हिंदुस्तान नहीं जा सके, कनाडा में पैदा हुए, इंग्लैंड में पैदा हुए, अमेरिका में पैदा हुए, अपने मुल्क वो वापस नहीं जा सकते इसलिए कि उनके वालिदैन के ऊपर वहां पे मुकदमे हैं, उनके आबा अजदाद पे वहां पे मुकदमे हैं खालिस्तान के हवाले से और दीगर झूठे मुकदमे, वो भी आज जो है झंडे लेके फार्मर्स के लिए दुनिया भर में भारत की एम्बेसियों के बाहर मुजाहरा कर रहे हैं। तो इतना सेंटीमेंट ये बहुत अरसे के बाद हमने देखा है और उसकी वजह यही है मोदी जिस तरह उन्होंने कश्मीर में किया और हमने देखा कि पूरी दुनिया से फिर एक रद्द-ए-अमल आया, वही अब वो पंजाब में करने की कोशिश कर रहे हैं और वो रद्द-ए-अमल आपके सामने है।
जी मेजर साहब, यहाँ पे काजमी साहब ने बहुत ही अच्छा एक पॉइंट हाईलाइट किया है कि एक्सटर्नली भारत पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि वो जो बाहर मुजाहिरे हो रहे हैं, दे वुड क्रिएट अ वेरी गुड इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ कि भारत के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं इंटरेस्टेड हूं ये जानने में कि इंटरनल प्रेशर जो है वो भी आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ नजर आएगा या नहीं, खुसूसन व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन आर्मी में जो प्रेजेंस है, जो कि आपने भी जिक्र किया और काजमी साहब ने भी जिक्र किया कि प्रेजेंस सिखों की बहुत ज्यादा है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं पे डाउन द लाइन जब उन सिखों को जो कि सिख सोल्जर्स हैं, जब उनको अपने घर वालों की ऐसी हालत नजर आएगी, तो कोई इंडियन आर्मी में, विद इन इंडियन आर्मी भी कोई म्यूटनी की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है और इंटरनल जो इनकी सिक्योरिटी है वो केओस का शिकार हो सकती है? जी राजा साहब, क्यों नहीं हो सकती। पहले बात तो ये वाज़ेह होनी चाहिए कि जो कि हमारे जो किसान भाई हैं, सिख भाई हैं, उनको पता है कि ये साउथ इंडियंस ने पॉलिसी बनाई है और वो खुल के कह रहे हैं कि पंजाबी जो हैं वो हैं ही चोर, सिखों को नहीं टारगेट नाम लेते। अभी वो कोशिश कर रहे हैं क्योंकि खालिस्तान का मसला दरमियान के अंदर आ रहा है। हालांकि खालिस्तान इज द ओनली सॉल्वेशन। जे सिखा वास्ते कोई मुक्ति है ना, तो वो मुक्ति खालिस्तान ही है। ते पाकिस्तान दा अलायंस खालिस्तान नाल ते हो सकता है, हिंदुस्तान नाल कदे नहीं हो सकता। ये साउथ वाले की एक गल पता है राय साहब, ता ये साउथ वाले पॉलिसी बनाई है, साउथ इंडियंस, एंड दे आर, इस वक्त आप उनको देखें वो खुल के ताने देते हैं इंडियंस को, कहते हैं तो पंजाबियों को, पंजाबी सिखों कहते हैं ना चोर ने, इनकी करप्शन है वहां पे, ये बी ग्रेड को सी ग्रेड कर लेते हैं। और बात लेकिन आप देखें सारे वो पॉलिसी मेकर्स करते हैं जो साउथ इंडिया में बैठे हुए हैं, जहां पे अतर साहब ने 42,000 का एस्टिमेट दिया और पिछले साल ये इंडियन क्लेम गवर्नमेंट रिपोर्ट 10,000 की चलो है, हम 10,000 भी कर लें तो सर 10,000 भी छोटी फिगर नहीं है, एक्चुअल तो 42,000 ही होगी। ये चाहते हैं ये खुदकुशियां पंजाब के अंदर हों, ये इसलिए टारगेट कर रहे हैं। और आपका सवाल राजा साहब जो आप कहते हैं कि रिएक्शन होगा, तो मेरा भाई जब 1984 के अंदर इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार करके सिखों की जेनोसाइड की थी और वहां पे तस्वीरें खिंचवाई थी जाके सिखों की डेड बॉडीज के साथ, और उस वक्त खानदान उजाड़ दिए थे, मार दिए थे इन्होंने, तो उसका रिएक्शन कहां हुआ? क्या आर्मी, आप पूछ रहे हैं म्यूटनी हुई या नहीं हुई? हुई थी ना म्यूटनी। किसने मारा था इंदिरा गांधी को, आप बताएं। इंदिरा गांधी को इन्होंने सिक्स सोल्जर्स ने मारा था ना। हाँ, सिक्स सोल्जर्स ने, सिक्स गार्ड ने मारा था ना। तो भाई सिक्स सोल्जर्स के घर वालों के ऊपर जब ये मामलात अभी मजीद आगे जाएंगे, क्योंकि साउथ इंडियन जो है किसी भी तरह भाजन करने पे तैयार नहीं है। मोदी गवर्नमेंट जो जिन्होंने पैसा उठाया हुआ है जिन कॉर्पोरेट से, उन कॉर्पोरेट के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है। पंजाबियों को ये यूज करें क्योंकि ये अपार्थाइड वहां पे चलती है, हिंदुत्व फैशिस्ट वहां पे इस वक्त रूल कर रहे हैं, और हिंदुत्व फैशिस्ट जो है वो हिंदू राष्ट्र जो बनाना चाहते हैं, उसमें हिंदू ही रूल करेंगे सिर्फ, और कोई नहीं करेगा। बांग्लादेश भी बेचारे जो है वो हिंदुत्व फाशिज्म का इस वक्त शिकार इसी वजह से है कि 71 में इनको उन्होंने जो है वो झांसा दिया कि तुम्हें इंडिपेंडेंस मिल जाएगी, उस चक्कर में अलायंस तोड़वाया वेस्ट पाकिस्तान से, और वहां पे एक फुल फ्लेज हेजमनी कायम कर दी जो आज दिन तक चल रही है। हाल बता यूथ बांग्लादेश की उठ के इस वक्त जहाद कर रही है हिंदुत्व फाशिज्म के खिलाफ, और हमारा एक मुसलमान डेमोक्रेसी है, मुसलमान मुल्क है बांग्लादेश, हमारे भाई हैं, हम उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कमिंग बैक मुद्दे के ऊपर आते हैं कि ये साउथ इंडियंस तो यही समझते हैं, हिंदूज तो यही समझते हैं, पंजाब में भी जो हिंदूज बैठे हैं वो यही समझते हैं कि साडा राज है भाई, असी प्यो हाँ सारे दे अंदर। ये कुछ समझते नहीं है माइनॉरिटीज को इंडिया के अंदर भाई। ये आप देखें माइनॉरिटीज के साथ जो इनकी ट्रीटमेंट है, ये तो इस वक्त इनका स्ट्रेटेजिक अलायंस यूएसए से चल रहा है, इसलिए वहां पे उन्होंने चुप साधी हुई है, क्योंकि उनका चाइना के साथ मसला है, और चाइना में क्योंकि इंडिया उनकी सपोर्ट कर रहा है, इस वजह से वो मसले पे मसले डाल रहे हैं। तो ये बात तो सारी की सारी ये है ना कि आप देखें ये यूज करें अपने स्ट्रेटेजिक अलायंस को अपना सॉफ्ट पावर को बचाने के लिए, लेकिन वो बच नहीं पा रही। अभी जहां इस रिएक्शन और म्यूटनी का ताल्लुक है, तो जिस तरह 1984 में इन्होंने जो कुछ किया उसका रिएक्शन इंदिरा गांधी के मर्डर के सूरत में इनको दिया गया, इसी तरह ये जो मामलात आगे चलेंगे, क्योंकि इन्होंने मानना तो है नहीं, तो ये दे आर गोइंग टू कैरी आउट एट्रोसिटीज। इसी इंडियन आर्मी को जिसकी बैकबोन ये सिख हैं, उसको दोबारा सिखों के खिलाफ जब इस्तेमाल किया जाएगा तो सिख कुछ तो बोलेंगे ना जब उनके खानदानों के ऊपर बात आएगी।
तो बोलेंगे कब तक आप ये जो है ना इनक्रेडिबल इंडिया का जो आपने चलावा, आइडिया ऑफ इंडिया तो आपने तहस नहस कर दिया ना। हिंदुत्व फाशिस्ट गवर्नमेंट ने, इंडियन नेशनलिस्ट गवर्नमेंट ने हिंदू राष्ट्र का जो कॉन्सेप्ट दिया, उसके अंदर आपने जो आइडिया ऑफ इंडिया था, जो बड़ी मेहनत करके नेहरू ने क्रिएट किया था सेकुलर इंडिया का, वो तो तबाह बर्बाद हो गया ना जी। अभी तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हिंदू राष्ट्र में माइनॉरिटीज की तो कोई जगह नहीं है, इसलिए सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं इंडिया के अंदर। 8 एक्टिव सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही है इंडिया के अंदर इस वक्त। तो उन सेपरेटिस्ट मूवमेंट ने किसी साइड पे तो जाना है ना। नॉर्थ ईस्ट की तो सारी लीडरशिप चाइना में बैठी हुई है, पंजाब वाले और कश्मीर वाले भी चाइना चले जाएंगे। कश्मीरी तो खुल के कह रहे हैं, बीजेपी के अलाइड जो फारूक अब्दुल्ला वगैरह, उन्होंने खुल के कहा है कि हमें चाइना की इससे तो अच्छा है, कबूल है, जो यहाँ पे जो उन्होंने शहनशाहियत हिंदुओं ने मचाई हुई है, इससे तो बेहतर है कि चाइना आके रीजन को रूल कर ले। तो ये आप देखें कि ये सारे के सारा खालिस्तान जो है ना, मैं आपको बार बार यही कहता हूं कि इट इज द ओनली सैल्वेशन। सिख जेडे साडे भरा ने, इन्हां दी मुक्ति सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान विच है। And again, I will end this discussion by saying कि पाकिस्तान का अलायंस खालिस्तान से जरूर बन सकता है, और ये ओपन बॉर्डर पॉलिसी हम खालिस्तान के साथ कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के साथ किसी सूरत नहीं, क्योंकि हिंदुत्व फाशिस्ट वहां पे रूल कर रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स की परवाह नहीं करते, माइनॉरिटीज के राइट की परवाह नहीं करते। और आपको नजर आएगा आने वाले दिनों में, और इंडियन आर्मी का भी आपको नजर आ जाएगा। पहले इन्होंने सिख ऑफिसर्स को खत्म किया, सिख रेजिमेंट से, अभी ये सिखों को निकालेंगे तो बचेगा क्या पीछे? आप खुद बताएं मुझे जी। हाँ, अतर काज़मी साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आपसे। आपने, आई मीन, यू आर समवन ऑलवेज हॉकिंग अपॉन इंडियन मीडिया, तो आप मुझे ये बताएं कि आपको नहीं लग रहा कि इंडियन मीडिया जो है, अगर वो थोड़ी बहुत अगर कवरेज दे भी रहा है, तो वो टोटली प्रो गवर्नमेंट है, और वो वहां पे जो ये प्रोटेस्टर्स आए हुए हैं इनके खिलाफ बोल रहे हैं। और आपको प्रोटेस्टर्स के हाथों में वो प्लेकार्ड भी देखे होंगे आपने, जिसके ऊपर के उन्होंने गोदी मीडिया के नारे भी लगा रहे हैं वो, और गोदी मीडिया ओपनली उन्होंने लिखा भी हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो इंडियन मीडिया है, ये अपना पॉजिटिव रोल क्यों नहीं वहां पे अप्लाई कर रहा, और आपको उनके प्रोग्राम्स में सिर्फ और सिर्फ ये प्रोटेस्टर्स जो हैं इनके खिलाफ बातें को सुनने को मिल रही हैं? तो ये किस तरफ जा रही है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ जो मीडिया है, वो वहां पे क्यों नहीं चीखा जा रहा? हमारे ही मुल्क में सिर्फ चीखना होता है इन्होंने। तो मैं राज साहब एक मिसाल दे रहा हूँ, इसको पर्सनल ना लीजिएगा। अब ये आप वही सवाल है कि आप कहें ये गंजा कंगी क्यों नहीं कर रहा, ठीक है? आप इंडियन मीडिया से आप किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो इंडियन मीडिया जो है वो सच बोलेगा? ये वही मीडिया है जो पाकिस्तान में, जिन्होंने कराची में एक ब्रिगेडियर मार दिया था, इन्होंने कहा खाना जंगी हो गई, ब्रिगेडियर मर गया, और हमारे आमिर लियाकत को भी मार दिया। वही तो इन लोगों से ये एक्सपेक्ट करना कि ये किसी किस्म का, अभी भी उनके लिए बड़ा मसला जो है वो पीडीएम का वो दिखा रहे होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या तूफान आया हुआ है, पाकिस्तान के अंदर इमरान सरकार हिल गई है। वहां पे जो दिल्ली में वहां पे बैठे हुए मोदी जी को मिलने के लिए जो लोग आए हुए, उस हवाले से वो जिक्र ही नहीं करते। अगर वो करते भी हैं तो बड़ा नेगेटिव उनका इमेज वो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी ये फॉरेन फंडेड है, ये बाहर से आए हुए हैं। उसमें आपको पता है कि वहां जनरेशंस बैठी हुई हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, ख्वातीन बैठी हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, तो वो तो सब लोग आए हुए हैं। तो इंडियन मीडिया से ये एक्सपेक्ट करना कि वो उसकी कोई सही कवरेज करेंगे, मतलब वहां पे हो सकता है कि कुछ बीच में शख्सियात हो जो बीच में कवरेज करती हो, कुछ सेक्शन हो जो कोई थोड़ा बहुत सही दिखाए, लेकिन वास्ट मेजॉरिटी जो उनकी है उनसे तो आप इस किस्म की तवक्को नहीं कर सकते। और यही वजह है कि उस धरने के अंदर वो जो एहतजाज हो रहा है वो मोदी के साथ साथ गोदी मीडिया के खिलाफ भी हो रहा है। और वो लोगों से पूछते हैं कि आप कौन से मीडिया के हैं, आप क्यों नहीं आए? वहां से मैंने वीडियोस देखी, उस वीडियोस के अंदर वो बार बार मोदी को जहां पे वो बुरा कहते हैं, साथ वो 3 चीजें मीडिया के हवाले से कहते हैं कि आप लोगों को शर्म नहीं आती कि ये जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं आप लोग आगे इसको कवर क्यों नहीं कर रहे? तो वो तो मीडिया की तो वहां पे ये हालत है, तो उनसे तो आप किसी किस्म की उम्मीद ना रखें। लेकिन अब उस धरने के अंदर और उस जुलूस के अंदर से जो वीडियोस आ रही है ना, उसमें जो गाने चल रहे हैं आप वो देखें, वो गानों के आप वो सुने जो 80 की दिहाई में वहां पे गाने और तराने बजते थे ना, उस किस्म के तराने बज रहे हैं। और मीडिया तो वहां पे नहीं है, लेकिन वहां पे रॉ के लोग तो बहुत पहुंचे होंगे ना, और वो ये रिपोर्ट्स जा रही होंगी। तो इस वक्त जो मोदी के ऊपर प्रेशर है ना कि नाकंगी करने का वक्त है
और ऊपर से एंटी डिप्रेसेंट्स भी उन्होंने शुरू कर दिए हैं वहां पे, क्योंकि इतनी ज्यादा उनकी तबीयत खराब है, तो ये प्रेशर बहुत ज्यादा उन पे पड़ रहा है और उसमें बहुत सारी चीजें एक्यूमुलेट हो रही हैं, इकट्ठी हो रही हैं। अब कितना अरसा वो सस्टेन कर सकेंगे इन सर्कमस्टांसेस जिसमें लद्दाख की सूरत भी आपको पता है, दूसरी तरफ सूरत भी पता है, बाहर के मुल्क में जो आपने फेक जो वेब बनाया हुआ था लाइज का, झूठ का, अपने झूठ को कवर करने का, वो भी एक्सपोज हो गया। अब उसको करने की कोशिश, उनको ये मशवरा दिया जा रहा है कि आप एलओसी के ऊपर कोई छोटी कार्रवाई करें, पर उनको अब डर ये है कि कार्रवाई हमने कर दी और वहां पे भी दोबारा चपेड़े पड़ गई जिस तरह अभिनंदन को पड़ी थी, तो ये एक नई मुसीबत बन जाएगी। तो उससे भी वो डरते हैं कि अब कार्रवाई भी वो नहीं कर रहे। लेकिन उनको बार बार अजीत डोवल की जानिब से ये मशवरा दिया जा रहा है कि आप कोई कार्रवाई करें कश्मीर के एरिए में, पाकिस्तान के साथ एलओसी को हॉट करें ताकि हम ये किसानों के मसले को हल करें। लेकिन ये मसला इस तरह हल नहीं होगा आप जब तक इंसान दुश्मन आपकी पॉलिसीज होंगी, जब तक आप अपने लोगों को फेयरली ट्रीट नहीं करेंगे, तमाम सिटीजन्स को बराबर नहीं समझेंगे, ये जात पात, ये रंग नस्ल का सिस्टम जब तक आपके यहाँ चलता रहेगा, खुसूसन अभी जो हुक्मरान हैं, माजी में भी हुक्मरान रहे, माजी में भी वहां पे बहुत कुछ होता होगा, लेकिन अभी जो लोग हैं इनसे ये तवक्को करना कि ये रैशनली अकल और दानिश फहम फरासत के ऊपर कोई फैसला करेंगे वो मुश्किल है। इसलिए कि ये रिलीजियसली इतने ज्यादा मोटिवेटेड हैं, इतने ज्यादा ये ब्रेन वॉश्ड हैं कि उसकी वजह से इंडिया की जो हालत है, शाइनिंग इंडिया, मोस्ट करप्ट इंडिया बन गया, और बाकी इंडिया की क्या सूरत हाल है वो आप लोगों के सामने ही है। जी बिल्कुल, और इसी बात के साथ आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि वहां पे गाने चल रहे हैं। उनमें से एक गाना ये भी था जो कि मुझे भी कहीं पे सुनने को मिला, और वो गाना ये था कि जेकर होंदा बिंद्रा वाला जिंदा ते वो मोदी नु गीचियों फाड़ लेंदा। मतलब मोदी को जाके ना उसने गले से पकड़ लेना था। तो ये सूरत हाल वाकई ही इस तरफ जारी है। इसी बात के साथ मैं अपने सामाईन से, नाजरीन से इजाजत चाहूंगा, और आप दोनों साहिबान का बहुत बहुत शुक्रिया। अतर काजमी साहब, मेजर साहब will have a dinner together in coming days and inshallah we'll meet soon. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।